हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। तो देखिए आपके लिए भाई एक न्यूज़ लेके आया हूँ। जैसा आपको पता होगा ग्रुप डी कॉमन कैडर बना हुआ है, तो उसके बारे में लेटर आया है। उसके बारे में काफ़ी मेरे पास ये आ रही है कि इसके बारे में बताओ क्या है ये, और कैसे इस चीज़ को हम डिपार्टमेंट में बताएं। तो ये देखो, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस जो है हरियाणा, उसकी वेबसाइट है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे इसको, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये वाला। मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, ये देखो। वैसे तो ये 9 तारीख का है, आज 13 तारीख है, लेकिन मैं बनाना नहीं चाहता था वीडियो। लेकिन मेरे पास जब इसके बारे में बहुत ज़्यादा डाउट आए कि जी बताओ क्या है ये, तो अब सबको वही चीज़ रिपीट करना हो फिर, और फिर वो समझ में नहीं आती उनको। तो इसलिए मैं सोचा वीडियो के थ्रू बता देता हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए कि मैटर क्या है। क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग नोमिनिकल्चर ऑफ ग्रुप डी पोस्ट फॉर पोस्टिंग अंडर द कॉमन कैडर अगेंस्ट एटाइज नंबर 1/2023। तो इसके बारे में देखो, क्लिक करते हैं तो इसमें देखो पीडीएफ है एक, ये है देखो। 9 तारीख का लेटर है। सबसे पहली बात तो ये जो भेजा गया है सभी एसीएस और सभी हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को भेजा गया है, किसकी तरफ से? ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट कॉमन कैडर ब्रांच 1। जो कॉमन कैडर ब्रांच 1 है वो ग्रुप डी की, और कॉमन कैडर ब्रांच 2 है ग्रुप सी की। ठीक है जी। तो ये है इनको सब्जेक्ट वही है जो बाहर देखा। यहाँ पे देखो जो चीज मेन है वो क्या लिखी है। सर या मैडम, आई एम डायरेक्ट टू इनवाइट योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स द सब्जेक्ट सिटी अबव एंड टू इंटीमेट दैट, यानी कि आपको इंटीमेट करने के लिए, अट्रैक्शन, आपका जो अटेंशन है इस तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए डायरेक्शन दी गई है। क्या? द ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट कॉमन कैडर 1 हैज इशू द पोस्टिंग ऑर्डर ऑफ कॉमन कैडर ग्रुप डी एम्प्लॉय ऑन डेटेड 28/8/2025। यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट कॉमन कैडर ब्रांच 1 है उसको इशू आ रहा है किस चीज में? जो पोस्टिंग ऑर्डर क्रिएट करने हैं किसके? कॉमन कैडर के एम्प्लॉई जो 28/8/2025 को जो डिपो हुई थी उस चीज का पोस्टिंग ऑर्डर करने में इशू आ रहा है। क्या है? नाउ इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट सम ऑफ द कॉमन कैडर ग्रुप डी एम्प्लॉय अपॉइंटेड अंडर अटैच नंबर 1/2023 could not join their duty in their allotment department due to difference in the nomenclature of post। यानी कि बहुत सारे एम्प्लॉय जो 1/2023 के तहत अपॉइंट हुए थे, उन्होंने डिपार्टमेंट जो अलॉट हुआ था, जो पोस्ट अलॉट हुई थी, वहां पर ड्यूटी ज्वाइन नहीं की। ये ऐसा ध्यान में आया है। क्यों नहीं की? वो क्या कह रहे हैं कि ड्यू टू डिफरेंसेस ऑफ द नॉमिनी कल्चर ऑफ पोस्ट, यानी कि जो पोस्ट है उनका जो मतलब नोमिन कल्चर, मतलब उनका जो कह सकते हैं हम, हिंदी में बोले तो इसको मतलब जो प्रोफाइल समझ सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल माली वर्सेस माली कम चौकीदार, यानी कि जो माली होता है वो समझ में आता है, लेकिन माली कम चौकीदार जो बंदा आ गया वो कंफ्यूज है कि मैं ज्वाइन करूं कि ना करूं। पीएन वर्सेस पीएन कम चौकीदार, मतलब पीएन है तो नॉर्मल है, लेकिन पीएम कम चौकीदार तो वो सोच रहे हैं चौकीदार की ड्यूटी करवाएंगे, इसलिए यहाँ पे जो है ज्वाइन नहीं कर रहे। जो इन पोस्ट पे है, किन पे? माली कम चौकीदार पे, पीएन कम चौकीदार पे। अब क्या मैटर कंसीडर करा इन्होंने, 2 नंबर पॉइंट में लिखा है, और ये भी बताऊंगा ये किस किस पे लागू है। ठीक है। सॉरी, द मैटर वाज रिकंसिडर्ड, यानी कि मैटर को दोबारा से कंसिडर किया गया, एंड इट हैज बीन डिसाइडेड दैट, डिसाइड किया गया दैट द पोस्ट टाइटल पीएन कम चौकीदार, माली कम चौकीदार और माली कम स्वीपर एटसेट्रा में बी ट्रीटेड एज इक्विवेलेंट टू पीएन और माली। मतलब ये कंसिडर किया गया है कि जिन बंदों को पीएन कम चौकीदार की पोस्ट मिली है, या माली कम चौकीदार की मिली है, या फिर माली कम स्वीपर की पोस्ट मिली है एटसेट्रा, तो उन सबको ट्रीट किया जाएगा, इक्विवेलेंट माना जाएगा किसके? पीएन एंड माली के। यानी कि जो पीएन कम चौकीदार है वो पीएन माना जाएगा, जो माली कम चौकीदार है वो माली माना जाएगा, और जो माली कम स्वीपर है वो भी माली ही माना जाएगा रिस्पेक्टिवली। इसका अर्थ ये हुआ, जहां पे दो पोस्ट का कॉम्बिनेशन है वहां पर जो पहला शब्द है पीएन है तो पीएन, माली है तो माली, तो वो पोस्ट उसके इक्विवेलेंट मानी जाएगी, उसके ट्रीट किया जाएगा। तो यानी कि जो बंदा इन पोस्टों पे आया है तो उसको अब चौकीदार या स्वीपर वाला काम नहीं अलॉट किया जाएगा, क्योंकि उसकी पोस्ट को पीएन और माली के इक्विवेलेंट माना गया है। फॉर द पर्पज ऑफ पोस्टिंग अंडर कॉमन कैडर ऑफ ग्रुप डी एम्प्लॉय,
in accordance with the principle of overriding effect in as per the section 23 of हरियाणा ग्रुप डी एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन सर्विस एक्ट 2018। मतलब ये जो एक्ट है 2018 का, इसके सेक्शन 23 के तहत ये जो प्रावधान किया गया है, लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ पोस्टिंग अंडर कॉमन कैडर, यानी कि जो पोस्टिंग है उसको पोस्टिंग करने के लिए, पोस्टिंग के पर्पज के लिए इसको ध्यान में रखा गया है। मतलब क्या हुआ, अब एक बात और बता देता हूं इसको क्लियर करके। जो पीएन कम चौकीदार है वो पीएन की पोस्ट के ऊपर ज्वाइन कर सकता है। पहला इसका मेन मतलब जो सीधा सा मोटा सा पॉइंट निकल गया है वो ये है, यानी कि जो पीएन कम चौकीदार है वो पीएन के पद पर ज्वाइन करवा सकता है डिपार्टमेंट। माली कम चौकीदार है वो माली के पोस्ट पे ज्वाइन करवा सकता है, उसकी पोस्टिंग माली पे हो सकती है। इसी तरह माली कम स्वीपर है वो भी माली के पोस्ट पर ज्वाइन हो सकता है। सभी डिपार्टमेंट को भेज दिया गया है, ये जो पोस्ट हैं वो ये भी मानी जाएंगी, किसके लिए, फॉर द पर्पज ऑफ पोस्टिंग के लिए। ठीक है, और जब पोस्टिंग आपकी उस पोस्ट पे होगी तो सीधी सी बात है आप काम भी उसी पोस्ट का करोगे। बाकी दिक्कत हर जगह आएगी भाई, उसका तो सरल समाधान आपको खुद निकालना पड़ेगा। अब सारी चीज़ें कहीं नहीं जाती वीडियो में। ठीक है, दिक्कत मुझे पता बहुत है, हर जगह है, मेरे पास बहुत इस तरह के मैसेज कॉल आते हैं कि जी ये हो गया वो हो गया, लेकिन अब सबका समाधान नहीं हो सकता फोन पे, आपको खुद शांति से सोच विचार करके अपना समाधान निकालना पड़ेगा। ठीक है जी, अकॉर्डिंगली ऑल सच ग्रुप डी एम्प्लॉइज शुड बी परमिटेड to join their respective post PN and MAL in your department with effect from their relieving date। यानी कि उन सभी ग्रुप डी एम्प्लॉय को परमिट किया गया, अलाउ किया गया है ज्वाइन देयर रिस्पेक्टिव पोस्ट, अपनी रिस्पेक्टिव पोस्ट को ज्वाइन करने के लिए। कौन सी पोस्ट के लिए, पीएन और माली के लिए। किसमें, इन योर डिपार्टमेंट विद इफेक्ट फ्रॉम द देयर रिलीविंग डेट। मतलब जिन बंदों की रिलीविंग डेट, मान लो आपकी एग्जाम्पल के लिए आपकी 2 सितंबर को रिलीविंग हो गई, समझना भाई, कमिश्नर से होगी, लेकिन आपको पता चला कि जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वहाँ पर तो भाई ये पोस्ट मिली कि पीएन कम चौकीदार, आपने ज्वाइन नहीं करी या उन्होंने नहीं करवाई, तो क्या होगा, अब इन्होंने ये कहा है कि आपको अलाउ किया गया है कि आप इस तरह की अगर पोस्ट है तो पीएन और माली की पोस्ट पर ज्वाइन कर सकते हो विद देयर इफेक्ट फ्रॉम देयर रिलीविंग डेट। इसी डेट से ज्वाइनिंग मानी जाएगी, चाहे ज्वाइन आप जाकर के 14 अक्टूबर को करो, 15 को करो, आपकी ज्वाइनिंग इसी डेट से अलाउ की गई है। फ्रॉम द ऑफिस ऑफ डिविजनल कमिश्नर डीसी पंचकुला एंड ज्वाइनिंग रिपोर्ट सबमिटेड इन द पोर्टल। यानी जो ज्वाइनिंग रिपोर्ट है वो पोर्टल के ऊपर सबमिट करनी, किसको, जिस डिपार्टमेंट में जाके ज्वाइन करोगे उसको। These instruction may please to brought to the notice of all concerned for strict compliance. They may also be treated most urgent। बस ये लाइन तो लिखी रहती है कि बहुत अर्जेंट है, इसको कंपाइल किया जाए। सुपरिटेंडेंट कॉमन कैडर के साइन है। तो ये अब भाई मैंने आपको बता दी ये चीज़ क्या है, लेटर क्यों आया है। ये लेटर इसलिए आया कि जिन बंदों को ये वाली पोस्ट मिली थी, माली कम चौकीदार, पीएन कम चौकीदार, वो ज्वाइन नहीं कर रहे थे, इसलिए इस पोस्ट को पीएन और माली के इक्विवेलेंट, यानी कि पीएन कम चौकीदार पीएन के इक्विवेलेंट, माली कम चौकीदार माली के इक्विवेलेंट और माली कम स्वीपर माली के इक्विवेलेंट मानी गई है, और उनको इसी पद पर ज्वाइन करने के लिए अलाउ किया गया है। अब बात आती है जो ऑलरेडी लगे हुए हैं, जो ऑलरेडी इस पद पर ज्वाइन कर रखा है जिन्होंने, अब उनको दिक्कत आ रही है, उनको कहते भाई चौकीदार की ड्यूटी करो आप, कोई कह रहा है इसकी करो, तो भाई उसके लिए भी ये लेटर काम आएगा, दिखा सकते हो कि इसकी इक्विवेलेंट मानी गई है पोस्ट। बाकी फिर भी समाधान नहीं होता तो आपको समाधान अपना निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये समस्या मैंने बहुत पहले बताई थी, जब आपकी भर्ती नहीं हुई थी, जब मैंने वीडियो बनाया था कि भाई दिक्कतें आएंगी, पढ़ा लिखा कैंडिडेट बहुत ही मुश्किल से इन ढंग की से पोस्ट मिल जाए तो कह नहीं सकता, बाकी इसमें मतलब करने में अनकंफर्टेबल महसूस जरूर करेगा। ठीक है, और सबको ढंग की पोस्ट मिल नहीं सकती। फिर ढंग की पोस्ट की भी डेफिनेशन बंदा अपने हिसाब से क्रिएट करता है। मुझे भी कल मिले थे 2 बंदे जिनका रात की चौकीदारी ड्यूटी, वो कह रहे भाई इससे बढ़िया तो है ही नहीं, वो मतलब वो उस चीज़ में खुश है क्योंकि उनका बढ़िया चल रहा है, लेकिन किसी के लगा दे तो वो उनको दिक्कत लगती है। तो सब ढंग की पोस्ट का मतलब भी बंदा अपनी थिंकिंग के हिसाब से क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये वीडियो बेसिकली बनाने का मतलब यही था कि ये लेटर आया, इसका मतलब क्या है, किसके ऊपर लागू है। ये बेसिकली लागू है वैसे 1/2023 की पोस्टिंग जो नहीं हुई उनके ऊपर, बाकी जो और है वो इसके आधार पे अपनी डिमांड कुछ कर सकते हो। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय रणपत दिन सब। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। मेरा टेलीग्राम है जिसके ऊपर लगभग 20,000 कर्मचारी व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों को मिलाकर के जुड़े हुए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लेना। कोई इशू आएगा तो वहाँ पे मैं शेयर करता रहूँगा, आप भी मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों जगह। और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेगा। थैंक यू।